बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने मच्छर क्यों पैदा किया? अगर पूरी दुनिया के इंसान और जिन्न सब जमा हो जाएं और एक दूसरे की मदद करे कि कुरान जैसी कोई एक सूरत या आयत बना ले, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। कुरान में जो बातें आज से 1400 साल पहले बयान की गई हैं, साइंस आज उन चीज़ों से पर्दा उठा रही है। उस जमाने में कुरान का इन बातों का बयान करना इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि फितरत पर गौर व फिक्र करें और इसमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूद मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मकसद समझ सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक खास तौर पर वो है जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक जानदार मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक जो अल्लाह को नहीं मानते कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयत नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह इस बात से हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी मिसाल से अल्लाह का क्या मकसूद। अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता और बहुतेरों को इससे हिदायत फरमाता है और इससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्मे है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती है। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बऊददता का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज मुअन्निस यानी मादा है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम है, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा अक़साम ही इंसानी हैवानों और परिंदों का खून चूसती है, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर में भी नर और मादा होते हैं। इसकी पहचान तो आज की मेडिकल साइंस ने। ये कुरान का मौजज़ा है कि आज से 1400 साल पहले जब साइंस का कहीं नामो निशान भी न था, मच्छर जैसे छोटे से जानवर के बारे में बता दिया कि इसमें भी नर और मादा होते हैं, जिसे आज की मेडिकल साइंस ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद खोजा। आज हमारे पास ऐसी जदीद दूरबीन है जो किसी चीज़ को सैकड़ों हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाते हैं, जबकि कुरान ने बऊददता का लफ्ज बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए जाते हैं, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अक्ल होती और इस छोटे से जानवर की साख और बनावट पर गौर फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दागी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अक्ल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम हालात और आजा है जो खुश्की जमीन के सबसे बड़े जानवर के जिस्म हाथी में है, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पैर है जो हाथी के पास नहीं। ये जाहिर कमजोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया है, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है। खसूसन इसकी सूंड जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना एहसास होता है कि सिर्फ किसी चीज़ के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेज़ी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को अजीज कर देता है। और अल्लाह ने इसी छोटे से मच्छर से बड़े बड़े काम लिए हैं, और वो मच्छर ही था, बल्कि वो लंगड़ा मच्छर जिससे वक्त के बादशाह नमरूद को अल्लाह ने हलाक कर दिया। वो नाक से होकर नमरूद के दिमाग में जा पहुंचा और उसका दिमाग खाने लगा। जब जब उसके सर पर जूते पड़ते तो उसे आराम मिलता। एक दिन दरबारियों ने उसके सर पर जोर से मारा तो नमरूद के सर के 2 टुकड़े हो गए और वो हलाक हो गया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहाँ की सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाएं और बाहम मिलकर कोशिशें करे कि एक मच्छर बना ले, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अकलें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंस ने मच्छर की 3500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीन नहीं अब इनकी कुल अक़साम कितनी है, ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है।
मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में एक ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है। लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग हैरान रह जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में है। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 छुरियां हैं और हर छुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर है। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निजाम है और इसी के जरिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को अंधेरे में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निजाम है जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून को पहचानने का निजाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं। साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक मच्छर के ऊपर उसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज है, जो तुम्हें अपनी आंखों से नजर भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीजों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं है और यही वो चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरे अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से बिल्कुल हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को किसी ही चीज का जिक्र फरमाए, चाहे मच्छर हो या उससे बढ़कर। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ ऐसे ही अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।